क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज मैं पढ़ाऊँगा प्रश्नावली 1.2। ठीक है, 1.2 के सभी प्रश्न मैं आसानी से हल करवाऊँगा। आप वीडियो में बने रहना। वीडियो देखने से पहले लाइक कर दो, आप बाद में भूल जाते हो। ठीक है, अब देखो पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित रेखाओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, पहला क्या है 140। देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्या है 140। ठीक है, इसके अंदर दो का देंगे तो देखो जीरो को तो जीरो, और 14 के आधा के कितने होते हैं 7। इसमें दो का देंगे तो कितना आएगा 35। 35 में दो का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। कितनी बार 7 पंजे 35 एक। ठीक है, तो इसका क्या आएगा 140 का 2 गुणा 5 गुणा 7। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और देखो दो और दो इनको गुणा करने पर 4 आएगा। 4 किसका वर्ग वर्ग होता है 2 का, तो 2 स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 156। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। इसमें दो का देंगे तो कितना आएगा 78। ठीक है, इसमें भी दो का देंगे तो कितना आएगा 39 39। ठीक है, इसमें फिर दो का दो का नहीं जाएगा, इसमें 3 का जाएगा। ठीक है, 3 का दोगे तो 1, 3 का तो 1, और 9 का 3 13। ठीक है, अब देखो 13 में किसका 13 का ही जाता है 1, तो इसका क्या आएगा 156 का गुणांक क्या आएगा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये दोनों 4 है तो 2 स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13 आप ऐसे भी लिख सकते हो। आंसर दोनों में से एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना है, दोनों तो मैं आपको समझाने के लिए किया हूँ। ठीक है, तो अब देखो तीसरा पार्ट क्या है इसका 3824। देखो 3824 है ना। ठीक है, इसके करते हैं 3824 में किसका जाएगा सबसे पहले। देखो ये वाले क्वेश्चन, इसके अंदर देखो 3 का देंगे सबसे पहले। 3 का देंगे तो कितना आएगा 1275। ठीक है, फिर इसके अंदर 3 का देते हैं, फिर कितना आएगा 425। ठीक ठीक, अब देखो इसमें 3 का नहीं जाएगा, अब इसमें देंगे 5 का। 5 का देंगे तो कितना आएगा 85 85। 85 में फिर 5 का देंगे तो कितना आएगा 17। 17 में तो 17 का जाता है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा 3824 बराबर, यहाँ पर 24 नहीं है 25 है। ठीक है, प्रश्न में गलत होगा, एक बार देख लेते हैं। 25 है। देखो 3 गुणा 5 गुणा 17 आंसर। ठीक है, इसी प्रकार देखो चौथा क्वेश्चन क्या है 5005 5 डबल। ठीक है, डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं। देखो इसके अंदर है ना घबराने की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे आ जाए तो इसके अंदर 5 का देना, क्योंकि 5 दिख रहा है, एक एक बार जाएगा। ठीक है, अब 5 का नहीं जाएगा, अब इसके अंदर किसका देना है 7 का। 7 का देंगे तो कितना आएगा 143। 143 आ गया, इसके अंदर 11 का देंगे, 7 का नहीं जाएगा इसमें। 11 का देंगे तो कितना आएगा 13। 13 का 13, तो देखो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 में आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखो अगला क्वेश्चन पांचवा क्या है 74 29। पांचवा क्वेश्चन क्या है 74 29। ठीक है, इसके अंदर देखिए 74 29 में किसका जाएगा, इसमें से डायरेक्ट 17 का जाएगा। 17 का जाएगा तो कितना आएगा 437। ठीक है, इसमें 17 का ही जाएगा, फालतू दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, जिस अगर आप फालतू में सोचेंगे कि इसमें 3 का जा सकता है, 9 का जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको
हल होएगा ही नहीं है अगर आप ऐसे करोगे तो। घबराना नहीं है बस एग्ज़ाम के टाइम में। देखो ये यहाँ पे 17 गया, इसमें अब 19 का जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। कितना आएगा 23, 23 में 23 का, तो सीधा सा आ गया 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक, आ गया आंसर। देखो नेक्स्ट क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणा एलसीएम है कि नहीं। जांच करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, 26 और 91। पहला क्वेश्चन क्या है, 26 और 91। ठीक है, देखो इसको करते हैं। देखो इनका एलसीएम निकालना है अपने को। एलसीएम कैसे, इनका निकाले जैसे, ठीक है। 26 का क्या आएगा, 2 का देंगे, 2 का भाग देंगे तो 13, 13 के 13। ठीक है, 26 का क्या आ गया, 26 बराबर 2 गुणा 13। ठीक है, ऐसे ही इसका 91 का करेंगे तो 7 का जाएगा, कितनी बार 13, 13 का 13 हंसी लगी, सॉरी हंसी लगी। तो 91 बराबर 7 गुणा 13 गुणा 1, ये 1 भी लिखना है आपने को। ठीक है, तो देखो कॉमन क्या आ रही है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, कॉमन क्या आ रही है इनमें से, 13 आ रहा, 1 जोड़ा 1 ही आ रहा। देखो 13 गुणा 1, तो एचसीएफ क्या हो गया 13, एक आंसर तो हमने निकाल लिया। अब इसी प्रकार देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एक तो देखो, एक तो 2 लिखना है अपने को, एक 7 लिखना है और एक 13 लिखना है। ठीक है, जब देखो इन दोनों को करते हैं एलसीएम, 7 है 7 14 गुणा 13, दोनों को गुणा करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 182। आंसर तो आ गया अपना। ठीक है, ये दोनों आंसर ही है, लेकिन अब क्या करना है अपने को, जांच भी करनी है। क्वेश्चन में दे रखी है ना कि जांच भी कीजिए, देखो याद कीजिए जांच कीजिए। ठीक है, देखो आगे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 26 और 91। ठीक है, अब एलसीएम क्या था 182 और एचसीएफ क्या था 13, यही था। अब देखो आपको नीचे करना है, मेरे तो क्या पेज पर गया था इसलिए मैं आगे दूसरे चेंज कर लिया पेज। देखो प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। आप इन दोनों को गुणा करेंगे और इन दोनों को गुणा करेंगे, दोनों समान आएंगे। देखो जब 26 गुणा 91 करेंगे तो कितना आएगा, 26 गुणा 91 में कितना आएगा 2366। ठीक है, इन्हें गुणा करने पर, और 182 को गुणा 13 से करेंगे तो कितना आएगा, अगर ये दोनों तुम्हारा आपका समान आए तो यही आंसर है। ठीक है, समान आना चाहिए, अगर समान नहीं आए तो आप कहाँ पे गलती की हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 और 92। 510, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरे का दूसरा 510 और 92। ठीक है, देखो इसका देते हैं, इसका दो का देंगे तो कितने आएंगे 255, 3 का देंगे, फिर 3 का देंगे, 3 का देंगे तो कितने आएंगे 85, 85 में 5 का देंगे तो कितने आएंगे 17, 17 में 17। ठीक है, 92 में कितने का देंगे 2 का, कितने आएंगे 46। ठीक है, 46 में 2 का देंगे तो कितने आएंगे 23, 23 में 23 का। तो देखो इसको लिखते हैं 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 बराबर 2 गुणा 23। एक जोड़ा तो ये आ गया, ठीक है, गुणा 1 गुणा 1, एक जोड़ा ये आ गया। ठीक है, देखो एच सी एफ कितना, एक तो ये आ गया, 2 गुणा 1 तो एच सी एफ कितना हो गया 2। ठीक है, एच सी एफ तो हमने निकाल लिया, मान लो एक आंसर तो निकाल लिया।
अब एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखो, 2 गुणा एक तो ये एक, 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23 गुणा 2, एक ये तो ठीक है। इन सबको गुणा करने पर क्या आएगा? गुणा करके देखो, देखो 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब किसको? 2 को 5 से करेंगे तो 10 गुणा 23 गुणा 17। 6 को 10 से करेंगे तो कितने आएंगे? 60 गुणा 23 गुणा 17। ठीक है। अब देखो, इन दोनों को करेंगे तो कितने आएंगे? इन दोनों को 1380 गुणा 17। अब इसको किससे करना है? गुणा 17 से। 17 से करके देखते हैं कितने आएंगे? 2300 46 जीरो। ठीक है, ये आगे सॉरी यहाँ पे 60। हाँ ठीक है, ये आ गया। एलसीएम क्या आ गया अपना? ये आ गया। ठीक है, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो जांच कैसे करेंगे? जांच के लिए देखो, प्रथम संख्या गुणा सेकंड बराबर एलसीएम गुणा एलसीएफ। ठीक है, प्रथम क्या है? 510 गुणा 92, ये दोनों कितने आएंगे? दोनों गुणा करने पर करके देखो 46,000। देखो इनको करके देखो 46,000 कितने? 920, ये आ रहे बराबर 23। 46 जीरो से गुणा 2 को करोगे आप तो कितना आएगा? 46,920 आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 336 और 54। 336 और 54, ये कौन सा? दूसरे का तीसरा। ठीक है, देखो 336 का निकालो तो 2 का जाएगा, इसमें 2 का जाएगा ना। कितनी बार जाएगा? 168 बार। फिर 2 का देंगे तो कितना आएगा? 84। फिर 2 का देंगे तो कितना आएगा? 42। फिर 2 का देंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा अब? 21। अब 21 में 2 का नहीं जाता, 21 में 3 का जाएगा। 7 बार, 7 का में। ठीक है, एक तो सॉल्व हो गया। दूसरा देखो, वह 54। 54 के में कितने का जाएगा? 2 का जा सकता है 54 के में, जा सकता है ना। 54 के में कितने बार? 2 बार 27। 27 के में 27 नहीं यार, 27 के में 3 का भी तो जा सकता है ना। 3 का जाएगा, ठीक है। 3 का जाएगा, कितना आएगा? 9। फिर इसमें भी 3 का जाएगा, 3 3 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे हल करते हैं। अब बराबर में क्या आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, कितने? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार करते हैं। 54 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। एक तो ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया। मैं देखो एक को नहीं ले रहा बार बार, एक का मतलब कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको करना है। तो देखो एस सी एफ क्या होगा अपना? 2 गुणा 3, तो एस सी एफ हो जाएगा अपना। अच्छा, एक आंसर तुमने निकाल लिया। देख इसी प्रकार करते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम देखो, एलसीएम कैसे करेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार तो 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, एक बार 7 गुणा गुणा 7, 3 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 6। देखो 3 ये मैं शॉर्टकट में लिख दिया 6। देखो 2 एकम 2 2 4, 4 एकम 4 2 8। ठीक है, 3 एम 6 सॉरी 6 एम से 12 6 दिया 18, 7 में 14 7 दिया 21। ठीक है, अब इन तीनों को गुणा करते हैं। देखो इन तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3024। तो एलसीएम क्या आ गया अपना? 3024। आंसर तो ये आ गया। ठीक है, अब क्या करनी है अपन को? जांच। वैसे जांच नहीं ऐसी। ठीक है, देखो जांच कैसे करेंगे? फर्स्ट मतलब संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुणा
एलसीएम। देखो पहले एलसीएम लिख दो, चाहे एलसीएम गुणा के अंदर वैसे कुछ नहीं होता। देखो पहली संख्या क्या है, 54, ठीक है। दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो बराबर एलसीएम की संख्या क्या है, गुणा 6 करेंगे तो आंसर सेम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो 2% हमने कर लिए है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, 12, 15, 21। तो तीसरे का पहला क्या क्या है, 12 और 1 मिनट में देख लेता हूँ, 12, 15, 21, 15 और 21। देखो 12 दो का देंगे, सबसे पहले दो का देखते हैं, 6 आएंगे। इसमें भी दो का देंगे तो 3 आएंगे, 3 का 3, ठीक है। 15 में दो का जाता नहीं, 3 का जाएगा 5 बार, ठीक है। अब 21 में 3 का जाएगा 7 बार, ठीक। अब देखो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करना है अपने को। सबसे पहले देखो तीनों का ये लिखते हैं, 12 का, 15 का और 21 का। 2 गुणा 2 गुणा 3 और 3 गुणा 5, 5, ठीक है। 3 गुणा 5। अब देखो आगे इसका है 3 गुणा 7। तो देखो तीनों में एक चीज कॉमन आ रही है और एक ही, ठीक है, तीनों में आ रही है। तो देखो एलसीएम क्या हो जाएगा अपना, 3, एक तो आंसर आ गया अपना। अब क्या निकालना है, एलसीएम। इसमें जांच नहीं करना, ठीक है, इसमें जांच नहीं करना। तो देखो एलसीएम ना ही इनका ये 3 रखना। देखो 7 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, यही है, ठीक है। अब देखो 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35 गुणा 2 4, 35 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो गुणा 3 भी होएगा यहाँ पे, ये भी आएगा, लेकिन जांच नहीं करनी, मेन बात ये है। तो देखो ये तीनों को गुणा करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 420, ये अपना आंसर। जांच वांच कुछ भी नहीं करनी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 23, 29। 17, 23 और 29। देखो इनका क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इनमें किसका भी भाग नहीं जाता, इसलिए देखो अभाज्य गुणनखंड। देखो अगर इन तीनों में भाग नहीं जाए तो एचसीएफ अपना क्या होगा, एक आंसर आ गया अपना। ये बेसिक की है चीज। अगर किसी का भी मतलब सॉल्यूशन नहीं हो तो एलसीएम कितना आएगा, एक। और एलसीएम कितना आएगा, 17 गुणा 23 गुणा 29, कितना आ जाएगा तीनों का। देखो इन दोनों को करोगे तो कितना आएगा, 391 गुणा इसको करोगे आप तो कितना आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा, दोनों को गुणा करेंगे तो यही आंसर, ठीक है, हो गया। अब देखो तीसरा, तीसरा क्या है, 8, 9, 25। तीसरा है 8, 9 और 25। देखो इसके अंदर 25 के अंदर 3 का तो नहीं जा सकता। देखो 2 का देंगे तो कितना आएगा, 4। इसमें फिर 2 का देंगे तो 2, ठीक। और यहाँ पे देखो इसका 3, 3 में दे सकते हैं, 2 में तो दे नहीं सकते। 3 का देंगे तो 3, 3, 1। 25 में 5 का देंगे तो 5,
तीनों ही अलग अलग आए, ठीक है, तीनों ही अलग अलग आए। तो देखो लिखते हैं, 8 का तो हो जाएगा 2 गुणा 2 है ना, और 9 का हो जाएगा 3 गुणा 3, और 25 का हो जाएगा 5 गुणा 5। देखो इनमें कॉमन कोई सा भी नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा अपना, 1। कॉमन नहीं आता तो 1 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। अब देखो एचसीएफ, सॉरी एलसीएम, एलसीएम कैसे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, इन सबको गुणा करने पर जो आंसर आ जाए वही एलसीएम होगा, ठीक है। तो देखो 2 एकम 2 2 दूनी 4, 4 एकम 4 4 दूनी 8, पचम 25 गुणा 3। देखो आप इन तीनों को गुणा कर लो, चाहे से इन सबको गुणा कर लो, ठीक है। देखो 25 एकम 25 50 दिया, 8 गुणा 75, ठीक है। देखो इसको उठाओ आप, ऐसे इनको करके देखो, देखो ये 3 ही है आगे, यहाँ पे एक 3 नहीं है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज हो रहा है। बराबर में कितना आएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 1800, गुणा करके देख लेना आप चाहे से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आए तो, समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को नए हो तो, ताकि इतनी सरल वीडियो आप देख सको, सरल क्वेश्चन समझाते हुए। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए उसके लिए कमेंट करना, आपको कौन सी प्रश्नावली चाहिए उसके लिए कमेंट करना, और कौन सा प्रश्न चाहिए उसके लिए भी कमेंट करना, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। जय हिंद।